तो 1 गिलास दूध चाहिए। मैं बोली कि थोड़ा-सा भी दो, उसके बाद दूँगी तो खाने का मन। आपको खाने का है? हाँ? दो तो फ्रेंड, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड में सुबह सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मैं 4:30 में बेड छोड़ करके आ गई हूँ और मुंह धो करके अपना मुंह पोंछ रही हूँ। और इधर बाहर निकली हूँ तो इधर थोड़ा थोड़ा ठंड लग रहा है, तो मैं अपना स्टोल ले आई ओढ़ने के लिए और ओढ़ करके अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर घूमूंगी। उसके बाद अपना जो काम है करूँगी। और यहाँ पर देखिए कितना रात अभी है, मतलब अंधेरा पूरा है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ। और अब तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंड लग रहा है, ठंड बढ़ चुका है। लेकिन क्या है कि अगर सुबह में ना उठूँ तो फिर टाइम पर किसी का काम होगा ही नहीं, इसलिए मैं सोची कि नहीं चलो उठ जाती हूँ। तो उठी हूँ, लेकिन बहुत देर से उठी हूँ, लेकिन बैठ कर के मोबाइल वगैरह देख रही थी। और उसके बाद बहुत मन को अपना मनाई हूँ, तब मैं निकली हूँ थोड़ा बाहर में। और बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉल भी ओढ़ ली हूँ। अब जा रही हूँ, अपना डेली का जो काम है सुबह में झाड़ू वगैरह लगाना, वो सब लगा लेती हूँ, ताकि आगे का काम मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ। और सुबह 4 बजे से उठी थी, लेकिन बैठी हुई थी, आलस आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। उठना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और दिन पर दिन ठंडा बढ़ते जाएगा, उसके बाद तो और भी दिक्कत हो जाएगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा लेट से ही उठूँगी, क्योंकि सुबह उठ करके और नहाऊँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक अभी कर लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं टहल ले रही हूँ, टहल लूँगी, उसके बाद काम करने का मन होगा तो इधर उधर मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। और तब तक मैं यहाँ घूम रही थी तो मेरे हस्बैंड भी उठ कर के आ गए हैं और इनको भी बाहर जाना है मॉर्निंग वॉक पर, इसलिए बाहर की तरफ देख रहे हैं और हम लोग दोनों कुछ बातें भी कर रहे हैं। और ये उठ कर के हाथ मुँह धो कर के आ गए हैं और अब ये निकलेंगे। तो फ्रेंड, अब मैं अपना काम में लग गई हूँ, जो डेली का काम है, डेली का रूटीन में अपना लग गई। और यहाँ पर मैं आई हूँ, सबसे पहले बेड को झाड़ देती हूँ, उसके बाद ये खिड़की पहले खोल दे रही हूँ, थोड़ा सा बंद है। और उसके बाद यहाँ बेड झाड़ दूँगी, बेड सरिया दूँगी, जितना इधर उधर है ओढ़ने वाला सबको सरिया करके रख दे रही हूँ। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और आज मुझे सभी जगह धोना भी है, किचन भी धोना है और आंगन भी धोना है। और क्या है कि आज है छठ का खरना, और खरना का दिन है, तो इसलिए और अच्छी तरह से सफाई करूँगी। लेकिन मेरे घर में इस बार छठ यहाँ पर नहीं हो रहा है। छठ मतलब मेरी सासू माँ कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, वो अपने बेटी के घर में है, तो अपना बेटी के घर में ही छठ करेगी। और उसके बाद मैं किचन में ही आ गई हूँ और किचन में सब स्लैब को पानी डाल डाल कर धो दे रही हूँ। और उसके बाद नीचे भी फर्श भी धोऊंगी। और सुबह में ऐसे तो कभी कभी रात में धोती हूँ, मतलब धो करके सोती हूँ या साफ़ करके, तो फिर सुबह में नहीं धोती हूँ। लेकिन कल रात को कुछ थकान हो गया था, इसलिए मैं सो गई थी, नहीं साफ़ की थी, इसलिए सुबह मैं धो रही हूँ। और कोई कोई दिन पूरा धो देती हूँ अच्छी तरह से। तो आज पूजा का भी दिन है, तो अच्छी तरह से धो रही हूँ। और ये देखिए अंदर से भी धोते हुए आंगन को भी धो दूँगी, उसके बाद बाउंड्री भी धोना है। इसी तरह आज मैं धो धा करके और नहा करके आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, क्योंकि 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है। और आज मैं सबसे पहले आई हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए, क्योंकि आज है शनिवार, तो 6:30 बजे के बाद पूजा करना उतना ठीक नहीं रहता है। और सूर्य भगवान को जल भी दे दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। क्या है कि आज है शनिवार, और शनिवार के दिन 6:30 बजे राहु काल लग जाता है, इसलिए 6:30 बजे के बाद पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन मेरा तो 6:30 हो ही चुका है। और लेकिन 6:30 के पहले मैं सूर्य भगवान को जल दे दी हूँ, ताकि कम से कम सूर्य भगवान को तो जल चढ़ जाएगा। क्या है कि राहु काल और ये सब देखा जाता है पूजा पाठ में, कि कब राहु काल है, कब अच्छा चल रहा है। तो कोई कोई दिन सुबह में ही राहु काल लग जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में
डिटेल में बताऊंगी। मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी से और उसके बाद जो आगे का काम है वो करूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। और यहाँ पर मैं जब जल्दीबाजी में रहती हूँ तो खड़ा खड़ा ही कान्हा जी को ऊपर टेबल पर ही स्नान करवा देती हूँ, नहीं तो आराम से बैठ कर के स्नान करवाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। लेकिन आज मुझे जल्दबाजी है, इसलिए मैं खड़ा खड़ा जल्दी जल्दी इनको स्नान करवा के इनका वस्त्र वगैरह चेंज कर दूँगी, अच्छा से पहना दूँगी। देखिए पूजा हो गया है और आज है शनिवार, तो मैं कान्हा जी को ब्लू कलर का ड्रेस पहनाई हूँ। शनिवार के दिन ब्लू कलर या फिर आप नीला या काला इस तरह आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। क्या है कि जल्दी से आज मैं पूजा कर रही थी तो सोची पहले पूजा कंप्लीट करूँगी तब इनको चाय दूँगी। तो ये तब से आवाज़ लगा रहा है कि चाय दो, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। और ये है कान्हा जी के लिए भोग के लिए दूध, तो इसे मैं पहले निकाल के रख दे रही हूँ, तब तक थोड़ा देर में ये ठंडा होगा तो भोग लगाऊंगी। पिएगा इतना होता है, इतना नहीं, उतना दूध नहीं है ना, उतना ही है, इतना देना है। हाँ उतना देना है। नहीं हाथ गरम है, उतना ही दो। दूध खत्म हो जाएगा। उसको 1 गिलास दूध चाहिए, मैं बोली कि थोड़ा सा भी लो उसके बाद दूंगी, तो कान्हा जी का भोग लगेगा तो फिर दे दूंगी। लेकिन वो भाग गया उसके कि नहीं मैं इतना दूध। तो फ्रेंड मैं चाय लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि आज पूजा हो गया है तो हम लोग दोनों साथ में चाय पियेंगे। और यहाँ पर हम लोग दोनों चाय पी रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि कैमरा लगाई है तो फिर कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो मैं हंस रही हूँ। और ये देखते हैं जब भी कैमरा लगाती है तो कहते हैं कि क्या फालतू के काम करते रहती है। तो इसी तरह से, और इनको अभी ठंड लग रहा था तो मैं शॉल ला करके इनको ओढ़ा दी हूँ। क्या है कि सुबह सुबह ये घूमने गए थे, वहाँ से आए तो कुछ भी पहने हुए नहीं थे और इनको ठंड लगने लगा। और उसके बाद फिर हम लोग दोनों बातें करते हुए चाय पी रहे हैं। इनको मैं चाय देती हूँ तो हम बराबर बोलते हैं कि तुम भी अपना चाय लेकर के आओ, हम लोग दोनों साथ में पियेंगे। तो वही हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। इसी बीच में गाय आ गई थी गेट के अंदर। चलो चलो तो चलो, ये बोल रहे हैं कि गाय आ गई है, तो मैं इसे निकालने के लिए आई। घुस गया है, बाहर नहीं जा रही थी और अंदर की तरफ ही आ रही है। तो मैं सोची कि इसको कुछ दूंगी तब ये जाएगी। तो फिर मैं गई इसके लिए कुछ लाने के लिए, लेकिन रोटी था जो ये पहले ही दे दिए थे। तो यहाँ बंदा गोभी था थोड़ा सा कट करके रखा हुआ था, तो दी तो मैं उसको बाहर करके बंद कर दी। और यहाँ पर मैं फिर उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी बनाने लगी। कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, यही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनेगा। तो इसमें मैं छौंक लगा देती हूँ, उसके बाद कद्दू डाल करके हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे ढक देती हूँ। बस ये बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद इधर उधर जो बिखरा हुआ है सभी को मैं समेट दे रही हूँ, क्योंकि खाना जब भी कुछ भी बनाया जाता है तो सारा सामान स्लैब पर ही आ जाता है। तो फिर अपने अपने जगह पर रख देने से ठीक रहता है। तो मैं रख दी और इधर सब्जी भी अपना बना रही हूँ। और इसके बाद आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, बस हो जाएगा मेरा ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड अभी छठ का पर्व चल रहा है। कल नहाय खाए था और आज है खड़ना। लेकिन इस बार पहली बार यहाँ पर छठ नहीं हो रहा है। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से हर साल यहाँ पर छठ का पर्व मनाया जाता है, व्रत किया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्या है कि मेरी सासू माँ चली गई है दिल्ली अपनी बेटी के पास, और उनका तबीयत ठीक नहीं है तो वही इलाज करवा रही है वहाँ पर। तो वहाँ व्रत वो रखेगी, व्रत तोड़ा नहीं जाता है। अगले साल वो बोली है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी तो तुमको दे दूँगी। तो अगले साल देखती हूँ, मैं 1 साल मतलब अच्छा रहेगा तो अगला साल से मैं भी व्रत करूँगी। और इस बार नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे लोग सभी लोग को बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर छठ का पर्व नहीं मनाया जा रहा है।
तो यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। ब्रेकफास्ट बन रहा है और ज़्यादा मैं अब वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।